अगर इस बुक को पढ़ने से आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है तो बुक के पैसे तक भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। आज के दिन आप और मैं चाहे कोई भी हो, कुछ न कुछ सेल करता हुआ नजर जरूर आ जाएगा और हर उस शख्स के काम की किताब है ये। क्या दिमाग में आपके आया कि क्यों आपने ये बुक लिखी, कारण क्या रहा? इस तरीके से लिखने का पैटर्न है, उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। हाँ जी। पढ़ने का तरीका क्या है? इस किताब को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है? बुक्स लिखना कोई आसान बात नहीं है, पढ़ना लोगों को मुश्किल लगता है तो सोचिए उस बुक को लिखना कितना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन आपको मिली होगी। भाई किताबों से जिनको प्यार हो जाए ना, उनकी जिंदगी ही कुछ और होती है। किताबों का जुनून ही कुछ और है। जब भी हम बाजार जाते हैं ना तो कोई ना कोई किताब खरीद लेते हैं। बहुत किताबें अच्छी भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में कुछ बुराइयां भी होती हैं। बुराइयां नहीं कहूंगी किताबों में कि उतना मोटिवेशन या उतने फायदेमंद हमारी वो किताब नहीं होती है। लेकिन आज एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूं जिसके लेखक का ये दावा है कि अगर आपको ये बुक पढ़ने से अगर आपको फायदा नहीं मिलता है ना आपके अपनी पर्सनल लाइफ में, ये गारंटी है, ये चैलेंज है कि अगर इस बुक को पढ़ने से आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है तो बुक के पैसे तक भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस किताब को लिखा गया है। हमारी ज़िंदगी में काम आने वाले हर एक पहलू का निचोड़ जो है इस किताब के अंदर लिखा गया है। और ये लिखने वाले शख्स डॉक्टर सुखबीर सिंह, जिनको लोग शक्कू के नाम से भी जानते हैं, मेरे साथ हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल पर। हाँ जी, स्वागत है जी। तो सर, आपकी बुक के बारे में बात करूं, पहले बता दूं कि सर ने जो बुक लिखी थी बाजार की कुंजी, द की ऑफ मार्केट, ये किताब हर उस शख्स के काम आती है जो बाजार में कुछ भी बेचता है। वो जरूरी नहीं है कि वो कपड़े, बर्तन, जूते ही बेचता हो, अपना टैलेंट भी बेच सकते हैं। कलाकार हैं, अपना टैलेंट बेच सकते हैं, सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आज के दिन आप और मैं चाहे कोई भी हो, कुछ न कुछ सेल करता हुआ नजर जरूर आ जाएगा और हर उस शख्स के काम की किताब है ये, बाजार की कुंजी, द की ऑफ मार्केट, डॉक्टर सुखबीर सिंह द्वारा ये लिखी गई है। तो सर, इस बुक के बारे में अगर बात करूं मैं, क्या दिमाग में आपके आया कि क्यों आपने ये बुक लिखी, कारण क्या रहा? एक्चुअली मैम, मैं सेल्स लाइन में लास्ट 12 सालों से जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने एज ए फील्ड असिस्टेंट से लेके जोनल मैनेजर तक मैंने कंपनी में काम किया है। और जो मेरा सेल्स का वर्क होता था, हर बार मैं सेल के अंदर स्टार सेलर ही रहा हूँ। तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल के मेरे जूनियर हैं या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है, जो टोटल मेरे नेटवर्क के 4000 के नियर अबाउट जो मेरे फ्रेंड है, सभी मेरे को बोलते थे कि आप कुछ ना कुछ लिखते रहा करो, कभी आपका ये इतिहास बन जाएगा। और मैं लगातार लिखता रहा और आज ये हमने बाजार के अंदर बुक उतार दी है जी। लेकिन देखिए, मैंने इस बुक के बारे में पढ़े थे, इस बुक के चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ा था। ऑलमोस्ट घर से निकलने से लेकर के घर में वापस आने तक हर चीज को लेकर के आपने इस बुक में लिखा है, लेकिन फिर भी बुक को आपने बड़े कम पेजों में निपटा दिया। इसका कारण क्या रहा? देखिए मैम, स्टार्टिंग में ये बुक लगभग 900 पेज की थी। तो उसके बाद में मैंने इसको शॉर्ट आउट करके 200 पेज पे किया और बाद में मैंने इसको 78 पेज पे ला दिया है। क्योंकि बाजार के अंदर अभी मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन होने की वजह से लोग बुक्स को पढ़ना काफ़ी कम पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने इसको सॉर्ट आउट करके वे हमारे पाठक है इसको पढ़ भी लें और जो इसकी कोर्स सेंटर भी कम आ जाए, तो इस कारण से मैंने इसको कम पेजेस के अंदर इसको ला दिया जी। फिर भी अगर आपसे पूछूं, मैंने मेरे हिसाब से तो बता ही दिया है कि भाई किस किस शख्स के ये काम आने वाली। आपके हिसाब से इसका सबसे बढ़िया पढ़ने वाला कौन हो सकता है? कौन है जो इसमें सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकता है? देखिए मैम, इस बुक का जो मेन पाठक रहेगा, एक तो वो स्टूडेंट जो +2 पास करके आगे जा रहे हैं, बीए के अंदर है या एमबीए कर रहे हैं या फिर उससे बड़ी डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए यानी +2 से जो नीचे के स्टूडेंट है उनको इसकी प्रोफेशनल बुक है। इसके कई शब्द ऐसे हैं जो उनको समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो मैच्योर पर्सन है वही इस बुक के मेन पार्ट है, वही इसको
खरीदे और पढ़े। यानी कि जो छात्र हैं, छात्रों से ज्यादा जो बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप हाँ जी, में, हाँ जी। उन लोगों के लिए ही ये किताब सबसे ज्यादा काम की है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किसी भी बुक को खरीदते समय ना लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल लगते हैं, वैसे ही कुछ सवाल मेरे पास भी आपके लिए हैं। सबसे पहला सवाल ये कि इस बुक को लिखने में समय कितना लगाया आपने? इस बुक को लिखने में मैम मेरे 10 साल लग गए जी। और 1 साल इसकी सेटिंग करने में लग गए मेरे को। हमने कौन सा चैप्टर कहाँ पे डालना है, तो ये बुक जो एक स्टोरी की तरह रहेगी। इसका एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इस टाइप से कनेक्ट है कि आप स्टडी करोगे ना, आपको एक मूवी सी फील होगी। जिस टाइप से आप कोई मूवी देखते हैं ना, यानी कि लिखने में आपने एक पैटर्न जरूर डाला है इसके अंदर। लेकिन देखिए, जिस तरीके से लिखने का पैटर्न है, उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। हाँ जी, हाँ। पढ़ने का तरीका क्या है? इस किताब को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है? इस किताब को पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट तो ये है कि पाठक बिल्कुल फ्री माइंड हो, यानी वो बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर बैठ के आराम से और इसको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करे। क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट डाले गए हैं इस टाइप से डाले गए हैं जिसको अनेक शब्दों का एक शब्द भी बोलते हैं, और उसको आप जो पाठक है वो टैगलाइन करता रहे और एक दिन में लगभग 2 या 3 चैप्टर ही पढ़े। जी, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो है कंसंट्रेशन टूटने लग जाता है। अगर इस बुक की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, क्योंकि बुक्स लिखना कोई आसान बात नहीं है, पढ़ना लोगों को मुश्किल लगता है, तो सोचिए उस बुक को लिखना कितना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन आपको मिली होगी, बहुत सारी बुक्स आपने पहले भी लिखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने पहले भी लिखी होंगी इस बुक से, तो वो शुरुआत आपकी कब से हुई? तो मेरे को लिखने की आदत पड़ी, मेरा एक गुरुजी भी है मेरे, वो कामरेड कृष्ण स्वरूप जी है, जिनके साथ मैंने लाइफ के लगभग 20 साल गुजारे हैं जी। तो वो लिखते थे, वो खुद भी राइटर थे, तो मेरे को एक ही बात बोलते थे वो बार बार कि आप पढ़ते भी रहा करो और लिखते भी रहा करो। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि मेरी हॉबी भी थी, सेकेंडरी क्या है कि जब मेरे को कोई मेंटली टेंशन होती है या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं मोस्टली स्टडी ही करता हूँ जी। बिल्कुल। वैसे आपको एक बात बताऊँ, सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, क्योंकि मैं भी खुद एक डायरी राइटर हूँ, मैं खुद डायरी लिखती हूँ। मुझे पता है कि जब भी आपको स्ट्रेस होना, जब भी आपको किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत हो जिसके सामने आप सब कुछ खुल के बोल सके, तो सबसे बेहतर तरीका होता है आपकी अपनी डायरी या आपकी अपनी किताब। बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं, या जब भी किसी सलाह की ज़रूरत हो ना, तो उससे जुड़े मुद्दे पर कोई किताब पढ़िएगा, सबसे बड़ी सलाहकार आपकी वो किताब होगी। सर, इसकी भाषा की अगर बात करें, क्योंकि पढ़ने वाले देखिए, नो डाउट मैं इसको देख पा रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने इसे लिखा है, लेकिन वही भाषा शैली एक किताब की ज़्यादातर किस तरीके से किस ओर जा रही है? देखिए मैम, ज़्यादातर लेखक क्या होते हैं, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। वह उनको ये लगे कि काफ़ी बड़ा लेखक है, परंतु मैंने उनके एंटी वर्क किया है, मैंने इजी भाषा का यूज़ किया है। इजी भाषा में भी हमने हाइब्रिड लैंग्वेज का यूज किया है। हाइब्रिड लैंग्वेज वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं का मेल हो। इसके अंदर मैंने हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, कुछ उर्दू के शब्द भी डाले हैं, कुछ पंजाबी भी डाल ली है, और नॉर्थ इंडिया की जो मीठी बोली है उसका भी मैंने इसके अंदर प्रयोग किया है, ताकि पाठक को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए जी। तो ओवरऑल लैंग्वेजेस का मिक्सअप है और सबको समझ में आने वाली जो है लैंग्वेजेस आपने लिखी हैं। चलिए, उसके बाद ये तो हुई एक बुक की बात। देखिए, जो लिखता है ना वो एक किताब पर रुक नहीं पाता है। आगे कोई बुक लिखने की तैयारी? देखिए मैम, इन फ्यूचर मेरे 2 नावल भी आने वाले हैं। तो वैसे नावल के पाठक तो काफ़ी कम रह गए हैं, क्योंकि वो कम से कम भी 400 पेज के मैंने देने पड़ेंगे मार्केट के अंदर। तो इतना ज़्यादा उस पाठक न होने की वजह से उनमें थोड़ा मैं और ज़्यादा टाइम लूँगा। जो 2 नावल आएंगे वो लमसम मान के चलो आप 6 मंथ के नियर अबाउट लग जाएंगे। 6 महीने में जो है आपके नॉवेल्स बाजार में होंगे। हाँ जी। दूसरा क्या है कि मैं पोइट्री भी करता हूँ, पोएम वगैरह भी लिखता हूँ, उसकी जो बुक्स है वो भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे बताइए, समय से मुझे ध्यान में आया कि आप जो है जोनल मैनेजर भी हैं, उसके बाद लिखने में तो बहुत समय चाहिए होता है, टाइम की मैनेजमेंट किस तरीके से करता है? देखिए मैम, जब क्या है, मैं मेरी ज़िंदगी का रूटीन बना रखा है कि घंटे या 1.5 घंटा मैंने पढ़ना भी है, लिखना भी है, चाहे वो मेरे को सुबह टाइम देना पड़े या मेरे को शाम को टाइम देना पड़े, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही काम हैं।
एक तो एज ए जोनल मैनेजर मार्केटिंग का, और सेकेंडरी जो पढ़ने और लिखने का, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो ये 2 कामों पे सबसे ज्यादा ध्यान जो है आप अपना रखते हैं जी। चलिए, उसके बाद अगला सवाल मेरा कि बुक के बारे में तो मैंने मेरे दर्शकों को भी बहुत कुछ बता दिया है, आपसे भी बहुत सवाल किए हैं, लेकिन अगर इस किताब की बात करें तो बाजार में कहाँ से इसे ले सकते हैं, कितने दाम में इसे ले सकते हैं? देखिए मैम, बाजार में ये अभी 31 दिसंबर की इसकी ओपनिंग है, और 1 जनवरी से ये ऑल इंडिया में किसी भी बुक स्टॉल से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है, सिर्फ 100 रुपये, ताकि क्योंकि पाठक को भी जो है वो ज़्यादा खर्चा अपनी जेब के ऊपर ना लगे और आसानी से आपने इस बुक को खरीद करके वो पढ़ सके। और फिर से एक बार याद दिला दूँ कि पढ़ना जो है चैलेंज के साथ है। वाकई अगर इसे सीखने के हिसाब से अगर इस किताब को पढ़ेंगे ना तो वाकई बहुत कुछ सीखेंगे। किसी के उम्र का, सालों का एक्सपीरियंस जो है आपकी आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो भी चंद पेजों के माध्यम से। तो सर, ये बुक, इस बुक के लिए तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देने वाली हूँ, और उसके अलावा जो आगे आप बुक्स लिखने वाले हैं उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन पूछूंगी कि ये प्रेस, किस प्रेस से जो है आप इसे रिलीज कर रहे हैं? ये ओजस्वी प्रेस हिसार है, तो उनके द्वारा इसको अभी बाजार के अंदर उतारा जा रहा है। तो आगे की आने वाली बुक्स भी उसी प्रेस से रिलेटेड होंगी? वो देखिए, ये बिजनेस का मैटर करता है, उसमें यही प्रेस रहेगी या और रहेगी, इस बारे में मैं दैट डिपेंड्स। चलिए ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप ये बुक्स लिख रहे हैं। वैसे एक बात पूछूं, ये बुक्स लिखने के लिए या मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना लाइफ में संतुलन चाहिए होता है, बिना संतुलन कैसा होता नहीं है कि आप बुक्स लिख लें तो, और उस संतुलन के लिए किसी न किसी का योगदान तो आपके लाइफ में ज़रूर रहा होगा ना। देखिए, मेरी ज़िंदगी के अंदर आज इतना बड़ा प्रोफेशनल बनाने में और एक लेखक बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे सीनियर पर्सनैलिटी का, जिनमें यदि मैं बात करूं मिस्टर अंकित गर्ग जी, मिस्टर सतपाल जी चीरू जी, और चंद्रशेखर शर्मा जी, हरिओम शर्मा जी, और इसके अलावा मेरे बेस्ट ओनर श्री रामनिवास जाजडा जी, अमनदीप सियाग जी, युद्धवीर सियाग जी, और इसके अलावा मेरी जो जूनियर पर्सनैलिटी है ईश्वर दत्त शर्मा जी, संदीप कुमार जी, या जगतार सिंह जी, या फिर डॉक्टर अरमिंदर जी, इस टाइप के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने क्या है कि मेरे को गाइड भी किया है, हाँ जी, मोटिव भी किया है, और एज ए प्रोफेशनली और एज ए सोशली, तो हर एंगल से जो इन पर्सनैलिटियों का मेरे दिल पे छाप रही है। इसके अलावा जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, इतना बेस्ट फ्रेंड सर्कल है कि आज मेरे लाइफ के अंदर उनका इतना ज़्यादा योगदान है कि शायद आने वाले जन्म में भी मैं शायद उतार सकूं, क्योंकि मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है नियर अबाउट 1000 के नियर अबाउट मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो वो मुझे इतना ज़्यादा प्रेम देते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि मैं आज जो भी कुछ हूँ उनकी देन से ही हूँ। चलिए, भगवान करे कि आप आगे भी यूं ही सक्सेस की जो सीढ़ियों पे चढ़ते रहें, यूं ही बाजार की से रिलेटेड या अब बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है किताबें लिखते रहें, और बाजार में जो है पाठक आपकी किताबों को लेते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई जी। तो भाई, आज की वीडियो यहीं तक, आगे भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।